महाकुंभ 2025। आखिर देश विदेश से क्यों आते हैं श्रद्धालु इसमें मात्र एक डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ का ये मेला आस्था, हिंदुओं की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यदि आप इस महाकुंभ में घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस प्रयागराज में आप ऐसे कौन कौन से और भी स्थान हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। महाकुंभ के इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई आदमी एक बार यहाँ पर डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इस महाकुंभ में और कौन कौन से वो तीर्थ स्थान हैं, कौन कौन से वो ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। प्रयागराज में आप पहले स्थान पर घूम सकते हैं त्रिवेणी संगम, और यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम माना जाता है। और कहा जाता है कि यह केवल धार्मिक महत्व रखता है और यदि कोई आदमी इसमें एक बार स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान हो जाती है। इसलिए इस त्रिवेणी संगम पर आप जरूर घूमिए। प्रयागराज में आप दूसरे स्थान पर घूम सकते हैं इलाहाबाद का किला, जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने सन 1583 में करवाया था। और ये इलाहाबाद का फोर्ट यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है और वहीं इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में वर्गीकृत भी किया गया है। इसके अलावा इस फोर्ट में एक बहुत बड़ा पाषाण शिलालेख भी है जिसमें सन 1583 के किले की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो आप प्रयागराज में दूसरे स्थान पर इस इलाहाबाद फोर्ट पर जरूर घूमिए। प्रयागराज में आप तीसरे स्थान पर घूम सकते हैं आनंद भवन, और ये आनंद भवन नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थान भी माना जाता है। और कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नेहरू परिवार की राजनीति का ये आनंद भवन एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में इसे जवाहरलाल नेहरू का निजी संग्रहालय और जवाहर प्लेटिनियम भी स्थित है, जो विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रति जागरूकता फैलाता है। तो आप तीसरे स्थान पर यहाँ पर आनंद भवन जरूर घूमिए। चौथे स्थान पर घूम सकते हैं खुसरो बाग, और ये खुसरो बाग एक ऐतिहासिक मकबरा माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर मुगल शहजादे खुसरो मिर्जा और उनकी मां का मकबरा स्थित है। तो आप प्रयागराज में इस खुसरो बाग में जरूर जाइए, जो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। पांचवें स्थान पर प्रयागराज में आप घूम सकते हैं भारद्वाज आश्रम, और इस आश्रम की स्थापना करी थी महर्षि भारद्वाज ने, और इसमें भगवान शिव के प्रसिद्ध शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये भारद्वाज आश्रम भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को समझने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन जब इस महाकुंभ का मेला लगता है तो इसमें आस्था का और भी महत्व आ जाता है। तो आप पांचवें स्थान पर इस भारद्वाज आश्रम को जरूर घूमिए। प्रयागराज में आप छठवें स्थान पर घूम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क, और इस आजाद पार्क का निर्माण करवाया था 1870 में। सन 1931 में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की शहादत स्थल के रूप में भी ये प्रसिद्ध है, और इसे पहले अल्फ्रेड पार्क के रूप में जाना जाता था। और कहा जाता है
कि ये पार्क प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है, जहां पर हर साल स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद किया जाता है। तो आप 6वें स्थान पर इस अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर आजाद पार्क पर जरूर घूमिए। 7वें स्थान पर आप प्रयागराज में घूम सकते हैं अशोक स्तंभ। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक स्तंभ है, जो भारतीय स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस स्तंभ पर अशोक के धर्म के बहुत शिलालेख लिखे हुए हैं और ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। तो इसलिए आप प्रयागराज में 7वें स्थान पर इस अशोक स्तंभ पर जरूर जाइए। प्रयागराज में आप 8वें स्थान पर घूम सकते हैं ऑल सेंट्स कैथेड्रल, जिसे पत्थर गिरजा भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक धरोहर है और बहुत ही अच्छा चर्च माना जाता है। और ये अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। तो आप 8वें स्थान पर इस पत्थर गिरजा पर जरूर जाइए। इसके अलावा प्रयागराज में आप 9वें स्थान पर जा सकते हैं इलाहाबाद का हाई कोर्ट, और इसकी स्थापना सन 1866 में की गई थी। और ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है। और ये न्यायालय न्यायिक इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, और यहाँ की अद्भुत वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर भी दर्शनीय है। इसलिए आप 9वें स्थान पर इस इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जरूर घूमिए। इसके अलावा आप प्रयागराज में 10वें स्थान पर घूम सकते हैं नाग बासुकी मंदिर। और ये बासुकी मंदिर भगवान बासुकी यानी सर्पों के राजा को समर्पित मानी जाती है। और बासुकी भगवान शिव के गले में धारण होने वाले एक सर्प थे, जिन्हें सर्पों के राजा के रूप में जाना जाता था। और यहाँ पर आमतौर पर कदा सर्पादोष से मुक्त होने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। तो ये आस्था का केंद्र है। और आप 10वें स्थान पर प्रयागराज में ये नाग बासुकी मंदिर पर जा सकते हैं। वैसे तो प्रयागराज में इस महाकुंभ के मेले में एक डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिससे कि उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आप इस महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने के अलावा इन सभी तीर्थ स्थान और ऐतिहासिक स्थानों पर भी घूम सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए। पहली बार आप चैनल पर हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।